हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो गाइस, मेरी तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपना सारा काम भी फिनिश कर लिया है। आप लोग को तो पता है कि सुबह ही इतना ज़्यादा काम होता है, फटाफट करना रहता है। अभी थकान भी आ चुकी है तो मैंने अपने बेटे को स्कूल भी भेज दिया है और मैंने अपना यहाँ लंच भी रख लिया है। तो गाइज़, आज मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ। कारण ये है कि अब मेरे बेटे का जो स्कूल की टाइमिंग है वो चेंज हो चुकी है। पहले उसकी छुट्टी होती थी 1:50 पर, तो 2 बजे तक आराम से आता था। तो मैं 8 साढ़े 8 तक अगर लाइब्रेरी जाती थी तो भी मेरी 5-6 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। बट अब क्या है ना कि उसकी छुट्टी 12:30 बजे होती है, तो वो 1 बजे तक तो हर हाल में रूम पर आ जाता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30। तो अब मैं 8:30 बजे जाऊँगी, फिर 1 बजे तुरंत भागते भागते आओ। तो देखते हैं, अभी आज तो नहीं जा पाऊँगी। कल भी नहीं जा पाई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज मुझे ससुराल भी जाना है। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन नहीं है जाने का, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का। लेकिन कल ईद है तो कल गोलू के स्कूल में भी छुट्टी रहेगी, परसों संडे है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वो था, क्या बोलते हैं, तिलवा का प्रोग्राम था, तभी मैं ससुराल गई थी। तब से मैं अभी तक ससुराल नहीं गई हूँ। तो मुझे ससुराल गए में भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मुझे भी ये लगता है कि हमें जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी बोलते रहते हैं कि तुम चलो, मतलब ऐसे मस्ती करने के लिए बोलेंगे ना कि चलो कम से कम अपने कमरे में झाड़ू तो लगाओ, ऐसे सब बिखरा पड़ा हुआ है तुम्हारा, अपने रूम की शक्ल तो देखो, ऐसे बोलते रहते हैं। तो और एक इशू ये भी है कि जब कल छुट्टी रहेगी, कल परसों, तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है यहाँ गोलू के साथ में खेलने वाला। तो जब उसकी छुट्टी रहती है तो मेंटेन करना, मतलब उसको देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और उस दौरान ना मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो अब मैं भी ये प्लान बना ली हूँ कि मैं इवनिंग में चली जाऊँगी। अभी तो मेरे हस्बैंड कल आए थे बट अभी वो जा चुके हैं। कारण ये है कि मौसम भी थोड़ा मतलब ख़राब था, तो घर से फ़ोन आया, गेहूँ भी कटा हुआ था। आपको तो पता है कि गांव में इतने सारे काम होते हैं, तो गेहूँ मतलब दवाना था। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और मैं और गोलू इवनिंग में जाऊंगी। जब मैं फ्रेश हो जाऊंगी तो फ़ोन करूंगी, वो तुरंत चले आएंगे। और आप लोगों में से मेरे जो भी सब्सक्राइबर, उनको तो पता ही है कि मेरा जो ससुराल है वो भी पास में ही है। मैं अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ, क्योंकि बस 10-15 मिनट मतलब सॉरी लगते हैं मुझे रूम से ससुराल में जाने के लिए। तो चलिए, मैं जाऊंगी तो वहाँ भी ब्लॉग, वहाँ का मतलब ब्लॉग अपलोड करूँगी। और ये मेरा लंच है, पराठा और सब्जी। ये मैंने गोलू के लिए ही बनाया था, तो इसमें इसके पापा भी खा लिए हैं और अब मैं भी खा रही हूँ। मैं अपनी चाय दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरी चाय। और हाँ गाइस, मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। मेरा जो स्टेट है वो यूपी है, और मेरा जो कंट्री है वो इंडिया है, और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो गोंडा है। और करंटली मैं टीजीटी की प्रिपरेशन करती हूँ। इससे पहले मैं सुपर टेट की, मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैंने बीएड किया हुआ है, बीएड और एमए किया हुआ है। और फिर मेरा टेट भी क्वालिफाई है, सीटेट भी क्वालिफाई है, बट वैकेंसी नहीं आ रही है। बीच में मैंने पेट का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा 62% आया था। और लेखपाल में 64 मांगा गया था लड़कियों का, तो उसमें भी मैं बाहर हो चुकी थी। अभी मैं मुख्य सेविका में भी मेरा फॉर्म अप्लाई है, उसमें भी कट ऑफ अभी मतलब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ बता नहीं सकते। और पिछले साल भी मैंने टीजीटी में अप्लाई किया था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो इस बार मैं अपना 100% दे रही हूँ और मैं गॉड से भी यही दुआ कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो जाए।
और अब मैं ये सोच रही हूँ गाइस, क्या होता है ना कि तैयारी के दौरान जो हम लोग चार पैर नाव पर पैर रखते हैं ना, ये हमें लगता है कि असफलता का सबसे मेन कारण होता है। जैसे ये वैकेंसी आई, फिर हम लोग इस तरफ दौड़ लिए, वो वैकेंसी आई तो हम लोग उस तरफ दौड़ लिए, तो इससे हम लोग को सफलता भी नहीं मिलती है। अब तो मैं टीजीटी को ही चुन ली हूँ। अब सुपर टेट तो अभी आया ही नहीं है, बट आएगा फ्यूचर में तो देखा जाएगा। अभी तो मेरी यही तमन्ना है कि मतलब टीजीटी की परीक्षा हो जाए, फिर सुपर टेट आए, तो फिर मैं बस बरसाती मेढक ही बनूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब वैकेंसी आ जाती है तो ये होता है ना कि भी सामने वाला को हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, तो इस दौरान हम लोग दौड़ लेते हैं उसके पीछे। बस यही सारी चीज़ें मेरे बारे में है। तो आई होप कि मेरे बारे में आपको सारी डिटेल्स मिल गया होगा। और मेरा एक बेटा भी है, आप लोग तो ब्लॉग में देखते ही होंगे, अभी वो स्कूल जा रहा है। यही सारी चीज़ें हैं। और गाइस मैं यही बोलूँगी, जीवन जो है ना बहुत संघर्षमय है, बहुत ज़्यादा संघर्षमय है। इससे पहले मैं टीचिंग भी करती थी। जैसे ही मेरा बीएड क्वालिफाई हुआ, मैं प्राइवेट स्कूल में मतलब टीचिंग भी कर रही थी डीएलएड के बच्चों को। डीएलएड को मतलब पहले पीटीसी के नाम से जाना जाता था, करंटली उसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। और उसमें मैं सेकंड पेपर पढ़ाती थी, क्या था, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ऐसे जो सेकंड पेपर था। आप लोगों में से जितने लोग बीटीसी किए होंगे या उनकी फैमिली में कोई कर रहा होगा तो उनको पता होगा कि सेकंड पेपर यही होता है। तो मैं ये टीचिंग भी करती थी। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया। मैं प्राइवेट जॉब भी कम से कम 2-2.5 साल 3 साल की हूँ। उसके बाद में अभी मैंने जॉब छोड़ दिया है, जुलाई से मैंने प्रॉपर जॉब छोड़ दिया है। अब मैं अपनी प्रिपरेशन करती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ और सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जब मैं टीचिंग करती थी तो मेरी इनकम भी हो जाती थी। इनकम मतलब आप लोगों को पता है कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा देते ही नहीं है, बट हाँ एक लेडीज़ की जो डिमांड होती है उस डिमांड को हम लोग पूरा कर लेते थे। लेकिन जब आप पैसा नहीं कमाते हो तो डिमांड भी पूरी नहीं होती है। अब तो सारे खर्चे मेरे हस्बैंड को ही देखना पड़ता है, बट कोई नहीं गाइस, बस मैनेज हो रहा है। मैं तो गॉड से यही दुआ करती हूँ कि जो भी हमें चाहने वाले हैं या मतलब कोई भी हो, बस वो खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे।